सबसे पहले तो आपको ट्रिगोनोमेट्रिक रेशियो जो है साइन कॉस टेन कॉस सेक कोसेक उन सभी के ग्राफ पता है, ठीक है। अब ट्रिगोनोमेट्रिक जो रेशियोज है, ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन जो है वो पीरियडिक फंक्शन होता है, एक फिक्स इंटरवल के बाद अपनी वैल्यू को रिपीट करना है। तो पीरियडिक फंक्शन है, रिपीट करते हैं तो वो 1 to 1 हो ही नहीं सकता, मैनी टू 1 होता है। तो सबसे पहले तो ये फंक्शन जो भी है वो इन्वर्टिबल नहीं होते। अब हम क्या करते हैं, इनको इन्वर्टिबल बनाने के लिए उनके डोमेन को इस तरह से ब्रेक करते हैं कि उसके अंदर ये फंक्शन है वो 1 1 और 1 2 हो जाए, ठीक है। अब इनके जो डोमेन को ब्रेक करते हैं उसमें से कोई एक आध डोमेन ऐसा होता है जिसको हम प्रिंसिपल ब्रांच वैल्यू बोलते हैं। जितने भी डोमेन बनाए हैं वो सभी ब्रांच है। इन्वर्टिबल फंक्शन बनाने के लिए कुछ ब्रांच बना दिया ब्रेक कर करके, उसमें से जो मेन वाली ब्रांच है उसको बोलते हैं प्रिंसिपल ब्रांच वैल्यू। अब उसी के ऊपर सारा गेम करेंगे। इसका मतलब ये बिल्कुल नहीं है कि दूसरे ब्रांच में वो इन्वर्टिबल नहीं है, ठीक है। अगर आपसे कभी जेई के अंदर पूछा जाता है कि साइन ऑफ एक्स फंक्शन इज इन्वर्टिबल इन, अगर जो भी डोमेन चारों में से गिवन है -π/2 से π/2 नहीं है, उसके अलावा है π/2 से 3π/2, तो वो भी राइट आंसर है। क्लियर, समझ गए? हाँ, तो ये सिर्फ प्रिंसिपल ब्रांच वैल्यू, इसलिए हम लोग इसको ज्यादा यूज करते हैं। इसका मतलब ये नहीं कि दूसरी जगह वो इन्वर्टिबल नहीं। सबसे पहले साइन एक्स, अब हम क्या करते हैं, इन सभी ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज के वो डोमेन निकाल लेते हैं जहां पे वो इन्वर्टिबल, ठीक है। उसके बाद हम इन्वर्स लिखो बेटा। साइन ऑफ एक्स का ग्राफ आप सबको पता है कुछ इस तरह का होता है, 1 -1 π/2 5 3π/2 2π 5π/2 3π 7π/2 4π -π/2 -π -3π/2 -2π। और इसके अंदर मैं अगर इसको ब्रेक करता हूँ यहाँ से, देखो यहाँ से यहाँ, तो इसमें ये फंक्शन इन्वर्टिबल है ना, 1 1 1 2 है, -1 से 1, और ये इन सभी के अंदर फंक्शन क्या है 1 1 1। साइन ऑफ एक्स का डोमेन होता है वो r होता है, और जो रेंज होती है वो होती है -1 से 1। तब ध्यान दो, इस इंटरवल के अंदर -1 से 1 तक वैल्यू मिल रही है आपको, वही आपका कोर डोमेन है, वही आपकी रेंज है। तो फंक्शन कैसा हुआ, इन्वर्टिबल हुआ, 1 2 हुआ, और 1 1 इसलिए कि एक्स एक्सिस के पैरेलल लाइन ड्रॉ करोगे तो एक ही पॉइंट पे कटेगा। तो इस इंटरवल के अंदर यहाँ से यहाँ तक ये जो फंक्शन है 1 1 और 2 दोनों है, तो इन्वर्टिबल होगा। वैसे ही इस इंटरवल में भी, वैसे ही इस इंटरवल में भी, और वैसे ही इस इंटरवल में भी, इस इंटरवल में भी फंक्शन है वो इन्वर्टिबल होता है। तो ये जो पार्टीशन आपने किए हैं इतने, इनको बोलते हैं ब्रांच, ठीक है, और इसको बोलते हैं प्रिंसिपल ब्रांच। क्या कुछ बात समझ में आई? प्रिंसिपल ब्रांच। अब हम जो भी यूनिवर्सिटी के अंदर काम करेंगे वो इसको लेके होगा, लेकिन अगर कभी बाय चांस एग्जाम में पूछा जाए इन्वर्टिबल फंक्शन के लिए, ये ऑप्शन में नहीं है, उसकी जगह ये है, तो ये भी राइट है, ये है तो भी राइट, ये है तो भी राइट है, ये है तो भी राइट। क्या बात समझ आई? ठीक है। तो अब साइन फंक्शन जो हमारे लिए अब हो गया वो इतना हो गया। इसके इन्वर्टिबल होने के लिए हमने साइन फंक्शन को अब हमने कन्वर्ट कर लिया इसके अंदर। अब हमारे लिए साइन फंक्शन, साइन ऑफ एक्स, इसका जो डोमेन है -π/2 से π/2 और इसकी रेंज है -1। अब हमारे लिए साइन एक्स ये काम करेगा। इसके बाद वाले ग्राफ को हमने हटा दिया तो वहां पे इन्वर्टिबल नहीं था। अब हमारे लिए साइन एक्स है वो सीधी, जब भी साइन एक्स की बात करूंगा मतलब इसकी बात करूंगा। बात समझ आई? इससे अगर आप बात करोगे तो इन्वर्टिबल नहीं होगा, तो इन्वर्स होगा, मतलब ही नहीं। अब हम कॉस की बात करें इसी तरह से।
ऐसा है। अब हमने इसको पार्टीशन कर दिया, ऐसे पार्टीशन किए यहाँ, ये पार्टीशन, इससे आगे ये पार्टीशन, इसके बाद ये पार्टीशन, ये कॉस ऑफ एक्स कर रहा है, इसके हमने पार्टीशन किया, ठीक है। अब इसके अंदर फंक्शन है वो इन्वर्टिबल है ना, 1 1 और 2, इसके अंदर फंक्शन इन्वर्टिबल है, इसके अंदर फंक्शन इन्वर्टिबल, और भी बहुत सारी ब्रांच है जिसके अंदर फंक्शन है वो इन्वर्टिबल। इस ब्रांच को बोलते हैं 0 से पाई तक प्रिंसिपल ब्रांच। तो अब हमारे लिए जो कॉस ऑफ एक्स है वो इस तरह से काम करेगा। तो जब हमें इसको इन्वर्टिबल बनाना है तो ये 0 π/2 और ये 0 पे इसकी वैल्यू 1, π/2 को 0 और π पे -1, ये ऐसे काम करेगा। ये आपके कॉस ऑफ एक्स का ग्राफ। क्या कुछ बात समझ आई? अब इसका जो डोमेन है वो हो जाएगा 0 to π और रेंज हो जाएगी -1। क्या कुछ बात समझ आ रही है? आप में से किसी को डाउट है sin x और cos x? हमने इसके डोमेन को थोड़ा सा चेंज किया सिर्फ इसलिए कि ये फंक्शन इन्वर्टिबल हो जाए। है किसी को डाउट? पक्का डाउट नहीं है? चलो डाउट कीजिए। कुछ बच्चे नहीं है क्लास में, टोटल 44%। तो चलो तभी तक स्कूल भी नहीं देखा, कभी 44 नहीं है। देखिए नेक्स्ट tan x के डोमेन को भी हम लोग चेंज करेंगे इसको इन्वर्टिबल बनाने के लिए। n of x इसका जो ग्राफ होता है π/2 π 3 π/2 2 π -π/2 -π -3 π/2 -2 ये tan of x का ग्राफ, ठीक है। अब इसके अंदर हम लोग क्या करते हैं, इसको इस तरह से ब्रेक करते हैं, ये -π/2 से π/2 के बीच में, इसके अंदर
फंक्शन जो है कहीं पे वैल्यू अपने रिपीट नहीं करता, इसके अंदर सिर्फ -π/2 से π। आप एक्स एक्सिस के पैरेलल लाइन ड्रॉ करोगे तो एक ही पॉइंट पे करना है, ठीक है। वैसा ही π/2 से 3π/2, 3π/2 से 5π/2, -3π/2 से -π/2, ये सभी के सभी क्या है, इसकी ब्रांच है जिसके अंदर फंक्शन इनवर्टिबल। अब ये जो ब्रांच है इसको बोलते हैं प्रिंसिपल ब्रांच, -π/2 से π। तो अब अपने जो 10x का ग्राफ है वो कैसा हो गया, -π/2 से π/2। इसको इन्वर्टिबल बनाने के लिए हमने इसको सिर्फ इतना वाला ग्राफ π/2, -π/2 से π/2, ये वाला, ठीक है। तो अब इसका डोमेन क्या हो जाएगा 10x का, -π/2 टू π/2, वो भी ओपन, और रेंज क्या हो जाएगी -∞ टू ∞। क्या बात समझ में आई? डाउट किसी को? नेक्स्ट देखिए कोऑर्डिनेट्स। π/2, π, 3π/2, 2π, π/2, -π/2, -π, -3π/2, -2π and -π। कॉड एक्स की 0 पे क्या वैल्यू होती है, नॉट डिफाइंड, π/2 पे 0 और π पे -1, ऐसा ग्राफ होता है। अभी हर पाई पे चेंज होगा क्योंकि कॉड एक्स होता है cos अपॉन साइन, जहाँ पे डिनोमिनेटर 0 0 होगा वहाँ पे ये नॉट डिफाइंड होता जाएगा, 0 पे पाई पे 2 पाई पे 3 पाई पे, ऐसा करना। अब इसके अंदर देखिए, अब इसको ब्रेक करते हैं, पार्टीशन बनाते हैं, वो ये हो, एक तो ये होगा 0 से पाई, फिर पाई से 2 पाई, 2 पाई से 3 पाई, -π से 0 एंड -2π से -π। क्या बात समझ आई? ये ऐसा पार्टीशन है जिसके अंदर ये फंक्शन कैसा है, इन्वर्टिबल फंक्शन, 1 1 और ऑन टू फंक्शन। क्लियर? 1 1 इसलिए क्योंकि x y x एक्सिस के पैरेलल लाइन ड्रॉ कर रहे हो तो कहीं पे भी एक से ज्यादा पॉइंट पे इंटरसेक्ट नहीं करते, और ऑन टू इसलिए क्योंकि इसके कोडोमेन है वो r है और इसके रेंज भी क्या है, r है। क्लियर? तो ये रहा कॉड x का ग्राफ, ये 0 π/2 और ये π, से पाई, इसका डोमेन 0 to π, इसमें पाई और 0 दोनों इंक्लूड नहीं है, और रेंज हो जाएगी -∞ to ∞। ये कॉड है इसका। इन्वर्टिबल बनाने के लिए हम ग्राफ को ब्रेक करते जा रहे थे, अब हम यही ग्राफ यूज करेंगे। कॉड एक्स के बाद सेक एक्स और कोसेक एक्स, ये सेक एक्स का ग्राफ है। सेक एक्स का ग्राफ जो होता है वो होता है 0 π/2 पाई 3π/2 2π 5π/2 और 3π, -π/2 -π -3π/2 -2π, ये बार ये माइनस, अब ये होता है ऐसा ग्राफ होता है। और -1 से 1 के बीच में इसकी कभी कोई वैल्यू नहीं मिलती, -1 से 1 के बीच में सेक एक्स की आपको कभी भी कोई वैल्यू नहीं मिलेगी।
sec x का ग्राफ हुआ, ठीक है। अब इसके अंदर ये जो वैल्यू है देखो, इसके बाद तो ये रिपीट हो रहा है। अगर आपने यहाँ पे लाइन ड्रॉ कर दी तो 2 पॉइंट पर कट कर जाए, लेकिन यहाँ से अगर मैं स्टार्ट करूँ इसको यहाँ से यहाँ तक, तो इसके बीच में कहीं ये ग्राफ रिपीट नहीं होगा और एक से ज़्यादा पॉइंट पर कट नहीं करेगी लाइन। कहाँ से कहाँ तक? 0 से लेके और पाई तक, 0 से पाई तक। इसमें ये 1 1 और 1 2, ठीक है। इसके बाद पाई से लेके 3 पाई और 2 पाई तक, और 2 पाई से लेके 3 पाई, इधर माइनस पाई से 0 और माइनस 2 पाई से माइनस। ये सभी इसकी ब्रांच है जिसके अंदर फंक्शन है वो इन्वर्टिबल sec x। अगर मैं इसकी प्रिंसिपल ब्रांच वैल्यू की बात करूं तो वो 0 से पाई। तो अब ये ग्राफ ऐसे काम करेगा, ये 1, ये -1, ये क्या π/2 और ये पाई। तो 0 से π/2 ऐसे चलेगा और इधर चलेगा ऐसे, इतना ग्राफ आएगा 0 से पाई। ये है sec x का ग्राफ। अच्छा, sec x के ग्राफ में अब इसका डोमेन क्या हो गया? 0 to पाई, और 0 to पाई दोनों इंक्लूड, उसमें से π/2 इंक्लूड नहीं। क्या बात समझ आई? कि sec x का डोमेन ही वही होता है कि उसमें से ऑड मल्टीपल ऑफ 2 π/2 हटा देते हैं। तो इधर सिर्फ एक ही आ रहा है ऑड मल्टीपल π/2, तो वो आप हटा दोगे। और रेंज क्या आएगी? sec x की रेंज वही होती है कोडोमेन के इक्वल, -∞ टू -1 यूनियन 1 टू इंफिनिटी। -1 और 1 के बीच में कभी आ ही नहीं सकती, क्योंकि ये cos x का रेसिप्रोकल है। cos x की वैल्यू जब -1 के 1 के बीच में, तो उसका रेसिप्रोकल करोगे तो वैल्यू सारी 1 से बड़ी हो जाएगी, -1 से छोटी हो जाएगी। नेक्स्ट है cosec x। cosec x का ग्राफ वो इस तरह का, 0 π/2 पाई 3 π/2 2 पाई एंड π/2 -π/2 -पाई -3 π/2 एंड -2। इधर आ जाएगा आपका 1, इधर माइनस, ठीक है। तो ये ग्राफ कैसा बनेगा? सही बन रहा है। मैं ये ग्राफ बना रहा हूँ, इसका sin x का रेसिप्रोकल, sin x का ऐसा होता है ना, ऐसा। तो इसका उल्टा बनेगा, इधर कैसा आएगा? इधर फिर -पाई से पाई ऐसा, इधर फिर ऐसा, ये आएगा 1 के ऊपर -1 से। ये cosec ऑफ x का ग्राफ होगा। अब ध्यान से देखना, इसके अंदर अगर मैं ये पूरा पोर्शन लेता हूँ तो मैग्नीट्यूड 1, ये पूरा पोर्शन लेता हूँ तो मैग्नीट्यूड 1, लेकिन सिर्फ इतना पोर्शन लेता हूँ यहाँ से यहाँ तक तो 1 to 1 हो जाएगा। तो इसके अंदर ये जो -π/2 से लेके और π/2 तक जो है ग्राफ, वही आपका इन्वर्टिबल ग्राफ है, ठीक है। उसके बाद π/2 से 3π/2, 3π/2 से 5π/2, इधर -3π/2 से -π/2। इतनी सारी ब्रांच है जिसके अंदर फंक्शन है वो इन्वर्टिबल है cosec x। बात क्लियर? अब इसमें से प्रिंसिपल ब्रांच में लोग इसको बोलते हैं -π/2 से π/2। इसका मतलब ये नहीं कि यहाँ पे इन्वर्टिबल नहीं है, यहाँ पे है। हाँ, अगर आपको 0 से पाई बोले तो फिर इन्वर्टिबल नहीं है। अगर आपसे 0 से पाई बोला जाए तो इन्वर्टिबल नहीं। क्लियर? अब ध्यान से देखिए इसका ग्राफ, ये 1, ये माइनस, ये π/2 और ये -2। क्या कुछ बात समझ आई? π/2 पे ऐसा ये ग्राफ बनेगा। किसी को डाउट हो तो पूछ सकते हो। ये π/2 ठीक है।
ये कोसेक ऑफ एक्स, डोमेन माइनस पाई बाय 2 टू पाई बाय 2 इंक्लूड हो गए दोनों, उसमें से माइनस 0 को हटाएंगे और रेंज आ जाएगी माइनस इंफिनिटी टू माइनस 1 यूनियन 1 टू इंफिनिटी, इसमें दोनों में माइनस 1 अपन इंक्लूड। ये कोसेक ऑफ एक्स का क्लियर। फंक्शन को इनवर्स बनाने के लिए हमने ग्राफ को ब्रेक कर दिया सभी ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस। किसी को भी अगर डाउट हो तो पूछ सकते हो। डाउट है किसी को? पक्का डाउट नहीं है? इतने थक गए कि आवाज भी नहीं निकल रही है। मन तो बोल रहा है कि हाँ बोल दो, हाँ, फिर मुंह तक आ जा रहे नहीं थक गया हो, चलेगा, कोई तो बोल ही देगा। सब लोगों ने ऐसा सोचा कि कोई तो बोले, फिर कोई ना बोले। हम स्टार्ट कर रहे हैं साइन इनवर्स एक्स। फर्स्ट है ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो साइन इनवर्स। पहली बात ये बता देता हूँ, साइन इनवर्स एक्स का मतलब बिल्कुल भी नहीं है कि साइन ऑफ एक्स की पावर माइनस, ठीक है? कभी भी ये मत बोलना कि साइन ऑफ इनवर्स एक्स का मतलब साइन ऑफ एक्स की पावर -1 या फिर 1 अपॉन साइन ऑफ एक्स, ये इसका बिल्कुल मतलब नहीं। फर्स्ट क्लियर। साइन ऑफ इनवर्स एक्स का मतलब है कि साइन इनवर्स एक्स अगर थीटा है तो साइन थीटा इक्वल टू एक्स होगा, ये इसका मतलब, ठीक है? साइन इनवर्स एक्स का मतलब पावर -1 नहीं है, इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो। अब यहाँ से अच्छा ये बताओ, किसी भी इनवर्स फंक्शन का ग्राफ बनाना हो और फंक्शन का हमारे पास ग्राफ हो तो हम लोग क्या करते हैं? इमेज बनाते हैं y इक्वल टू एक्स के रिस्पेक्ट में, है ना? कोई फंक्शन का ग्राफ अपने पास है, उसके इनवर्स फंक्शन का ग्राफ बनाना है तो y इक्वल टू एक्स के रिस्पेक्ट में उसकी इमेज बना लेते हैं, वो उसका इनवर्टिबल फंक्शन। क्या ये आपको ध्यान था? अभी समझ आया? तो अब देखना ध्यान से। मैं बोलता हूँ कि ये इधर 1 है, इधर -1 है, इधर 1 से आगे पाई बाय 2 होगा, -1 से आगे माइनस पाई बाय 2, इधर 1 इधर पाई बाय 2, इधर -1 इधर माइनस पाई बाय 2। क्या ये बात कुछ समझ में आई? पाई बाय 2 1 से बड़ी वैल्यू होती है ना, पाई बाय 2 का मतलब 1.57, पाई 3.1 पूरा डिवाइड बाय 2 1.57, तो 1.57 तो 1 से बड़ा ही होगा, है ना? 4 लोग हाँ कर रहे, बाकी को नहीं पता। 1.57 1 से बड़ा होता है। शुक्रिया, इतना तो किया आपने। ये बात अब ध्यान देना, मैं सबसे पहले साइन एक्स बना रहा हूँ। साइन एक्स की वैल्यू 0 पे 0, पाई बाय 2 पे 1, माइनस पाई बाय 2 पे -1, क्लियर? माइनस पाई बाय 2 पे -1। ये साइन ऑफ एक्स का ग्राफ है। क्या कुछ बात समझ में आ रही है? नहीं समझ आ रही? ये साइन माइनस पाई बाय 2 की वैल्यू -1 होती है और साइन पाई बाय 2 की वैल्यू 1 होती है। क्लियर है? चलो अब मैं आपसे पूछता हूँ कि ये एक लाइन जा रही है y इक्वल टू एक्स, ये लाइन जा रही है y इक्वल टू एक्स। अब साइन इनवर्स एक्स का ग्राफ बना। साइन पाई बाय 2 कितना 1, तो पाई बाय 2 इक्वल टू साइन इनवर्स 1। क्या बात समझ आई? अब अगर मैं बोलता हूँ कि साइन पाई बाय 6 इक्वल टू 1/2, तो साइन पाई बाय 6 इक्वल टू साइन इनवर्स 1/2। क्लियर है? अगर मैं बोलता हूँ कि साइन ऑफ माइनस पाई बाय 6 इक्वल टू -1/2, तो माइनस पाई बाय 6 इक्वल टू साइन इनवर्स -1/2, है ना? तो साइन माइनस पाई बाय 2 इक्वल टू -1 है, एंड माइनस पाई बाय 2 इक्वल टू साइन इनवर्स -1। बात समझ आई? तो अब ध्यान से देखना, साइन इनवर्स साइन थीटा जो था वो था, अभी आपको बताया साइन एक्स माइनस पाई बाय 2
2 पाई बाय 2 और रेंज थी -1 to 1 हियर। तो साइन इनवर्स x में रेंज और डोमेन चेंज हो जाएंगे। ये हो जाएगा -1 से 1 2 -पाई बाय 2 to पाई बाय 2। क्या ये बात समझ आई? ऐसे कितने लोग हैं जिसको ये समझ नहीं आया? अपन देखो समझ नहीं आया। हाँ। अब देखो इसका मैं रेंज और इमेज बनाता हूँ। तो इमेज कुछ ऐसी बनेगी। तो अब सुनना, हाँ साइन ऑफ एक्स, अभी थोड़ी देर पहले मैंने आपको एक ग्राफ बनाया था साइन ऑफ एक्स का, -π/2 से π/2 और उसकी रेंज बताई थी -1 से 1 बताया था, है ना। ये साइन ऑफ एक्स, इसका इन्वर्टिबल होने के लिए इसका डोमेन होता है -π/2 से π/2 और रेंज -1 से 1। तो साइन इनवर्स एक्स में ये डोमेन बन जाएगा, ऐसे चलेगा। तो ये a to b है तो इनवर्स b to a चलेगा। उसका डोमेन हो जाएगा -1 से 1 और रेंज हो जाएगी -π/2 to π/2। समझ आया? तो ये रहा डोमेन -1 से 1 और रेंज -π/2 to π/2। अब ध्यान से देखना, आप भी ने मुझे बताया कि साइन इनवर्स 1 की वैल्यू π/2 है, क्लियर। तो 1 पे इसकी वैल्यू आएगी कितनी? π/2। बात समझ आई? और आप ही ने मुझे बताया कि साइन इनवर्स -1 की वैल्यू -π/2, तो ये -1 की वैल्यू -π/2 इधर। क्या बात समझ आ रही है? अब ये ग्राफ में जैसे ही ज्वाइन करूंगा ऐसा बनेगा और इधर ऐसा बनेगा। तो ये y = x, ये जो लाइन है y = x, इसके रिस्पेक्ट में इसकी इमेज ये ऐसा है तो इसकी इमेज ऐसी बनेगी। अगर ये ऐसा है तो इसकी इमेज ऐसी बनेगी। अगर ये ऐसा है तो इसकी इमेज ऐसी बनेगी। तो ये ब्लैक जो दिख रहा है आपको ब्लैक इंक से, वो साइन इनवर्स x का ग्राफ है। बात समझ आई? ये ब्लू वाला किसका है? साइन x का। और ये किसका है? साइन इनवर्स x का। क्या क्लियर हुआ? y = x के रिस्पेक्ट में। अब मैं अलग से साइन इनवर्स x का ग्राफ बना देता हूँ। ये साइन इनवर्स x का ग्राफ 1 -1 π/2 -π/2, ये हो जाएगा आपका यहाँ से ऐसा ग्राफ। ये साइन ऑफ इनवर्स x का ग्राफ। हमने पहले साइन ऑफ x ग्राफ के y = x के रिस्पेक्ट में इमेज बना दी और इमेज बनाने से साइन इनवर्स x का ग्राफ बना के उसको अलग से बना दी। ये साइन इनवर्स x। किस को डाउट है बोलो? डोमेन रेंज में डाउट है किसी को? नो डाउट। और ग्राफ में भी नो डाउट। तो अब आपके लिए हो गया साइन इनवर्स x का डोमेन -1 to 1 क्लोज, रेंज -π/2 to π/2 क्लोज। ठीक है। दूसरा, अब स्टेप बाय स्टेप मैं इसके सारे पॉइंट्स लिख रहा हूँ। क्या ये फंक्शन पीरियोडिक है? साइन इनवर्स x इज a periodic function, is not a periodic function, is not a periodic function या a periodic function। O sin inverse x is increasing function, is an increasing function। क्या ये इंक्रीजिंग है? देखो x की वैल्यू बढ़ाने पे y की वैल्यू बढ़ती जाएगी। जैसे जैसे x बड़ा होके y बढ़ता जाएगा, तो इंक्रीजिंग फंक्शन हुआ। नेक्स्ट, ये बाउंडेड फंक्शन है। बाउंडेड का मतलब इसकी जो रेंज है वो लिमिट में है। ठीक है। ये बाउंडेड है -π/2 से π/2 के बीच, इससे बाहर नहीं जा सकता। क्या बस ये कुछ पॉइंट रह गए? एक रह गया ऑड फंक्शन। साइन इनवर्स x इज एन ऑड फंक्शन। कैसे पता चला? ओरिजिन के रिस्पेक्ट में ये सिमेट्रिक है।
अगर y एक्सिस के रिस्पेक्ट में सिमेट्रिक होता तो इवन फंक्शन, ध्यान है ना आपको, इवन फंक्शन। तो sin इनवर्स x इज अ ऑड फंक्शन, sin इनवर्स x इज एन ऑड। ये थी sin इनवर्स x के बारे में सारी बातें। आप में से जिसको जहां पे भी डाउट है पूछ सकते हो, क्योंकि बाकी सभी ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज के ग्राफ हम इसी तरह से बनाने वाले हैं। आप में से किसी को डाउट है पूरे ग्राफ में? किसी को डाउट है? नो डाउट, चलो अब करता हूँ। नोट किया आप लोगों ने? हाँ, हाँ इसी में से बात कर एक्स की वैल्यू इंक्रीज करें तो वाई बढ़ेगी और अगर ऐसा ग्राफ आता है और इससे ऊपर जाके नीचे आ रहे हैं तो 9 मिलेंगे। देखो जो भी हम बात करें इसके डोमेन में बात कर रहे हैं, -1 से 1, ठीक है। तो इसमें ये पीरियडिक नहीं है, कहीं पे भी रिपीट नहीं हो रही है वैल्यू। अगर आप बोलोगे सर आगे वाले में तो रिपीट हो रही थी, तो वहां पे वो इन्वर्टिबल होगा, फिर आप उसको काउंट नहीं कर पाओगे। अगर आप आगे वाला पोर्शन लेते हो तो इसको काउंट नहीं कर पाओगे, नहीं तो फिर फंक्शन इन्वर्स ही नहीं होगा। फंक्शन को इन्वर्स बनाने के लिए तो इसके डोमेन को ब्रेक किया है, तो हम सिर्फ इस डोमेन की बात करेंगे बस। इसके अंदर ये क्या होता है, क्या होता है इसके अंदर? नॉट पीरियडिक फंक्शन। चलिए नेक्स्ट है cos ऑफ इनवर्स x। cos ऑफ इनवर्स x, cos x को इन्वर्टिबल बनाने के लिए अभी मैंने आपके सामने उसके डोमेन को ब्रेक किया था, ठीक है। तो नेक्स्ट है cos इनवर्स x। अच्छा ये बताइए cos x का डोमेन कितना होता है? 0 to पाई, दोनों इंक्लूड है, और एक तो cos इनवर्स x का क्या हो जाएगा? 0 to पाई, ठीक है। सबसे पहले मैं cos ऑफ x का ग्राफ बनाता हूँ 0 से पाई के बीच में, 0 π/2 और ये पाई, इधर 1 और इधर -1, इधर 1 आगे π/2, इधर पाई। अब मैं आपसे पूछता हूँ cos ऑफ 0 की वैल्यू कितनी होती है? 1 है, तो 0 इक्वल टू cos ऑफ इनवर्स 1। cos ऑफ π/2 की कितनी वैल्यू होती है? cos ऑफ π/2 की 0 है, तो π/2 इक्वल टू cos इनवर्स 0। cos ऑफ पाई की कितनी वैल्यू? -1, तो पाई इक्वल टू cos इनवर्स -1। cos ऑफ π/3 की वैल्यू कितनी? तो π/3 कितना? cos इनवर्स 1/2। क्या कुछ बातें समझ आ रही है आपको? अब मैं cos x का ग्राफ बनाता हूँ, ध्यान देना। cos x का ग्राफ 0 से पाई तक, 0 पे इसकी वैल्यू कितनी है? cos की 1 होती है, और π/2 पे 0, और ये आ गया आपका -1, पाई पे -1। किसी को भी डाउट हो तो पूछ सकते हो, है डाउट? नहीं डाउट। अब ये है आपका डॉटेड लाइन जो है वो y इक्वल टू x। अब देखिएगा cos इनवर्स x आपके सामने है। cos इनवर्स 0 कितना? तो ये cos इनवर्स 0 पे π/2, ये 1 पॉइंट मिला। दूसरा cos इनवर्स 1, cos इनवर्स 1 पे 0, तो ये cos इनवर्स 1 पे 0 पॉइंट। नेक्स्ट cos इनवर्स -1, तो ये cos इनवर्स -1 पे पाई। क्या कुछ बात समझ आई? अब अगर मैं इन सभी को ज्वाइन करता हूँ तो ये मिलता है ऐसा ग्राफ, ठीक है।
तो क्या y इक्वल टू एक्स के रिस्पेक्ट में इसकी इमेज आपने ढूंढ ली? देखो ये इसकी इमेज बनेगी ऐसे, ठीक है, और बाकी जो इसकी इमेज है वो बन जाएगी ऐसे, इसकी इमेज इधर। क्या बात समझ आई? तो ये क्या है ग्राफ इसका? cos इनवर्स x का ग्राफ है, ये ब्लू वाला जो ये cos ऑफ x का। अब यही सारी चीजें इसके लिए करेंगे। मैं इसका ग्राफ बना लेता हूँ, cos ऑफ इनवर्स x का। ये ग्राफ है आपके सामने cos इनवर्स x का। चलो डोमेन -1 to 1, रेंज -π/2 to π/2, सही है? रेंज सही लिखी हुई है तो सही क्या? cos इनवर्स x इज पीरियडिक फंक्शन है? नहीं। cos इनवर्स x इज इंक्रीजिंग फंक्शन? डिक्रीजिंग फंक्शन है। डिक्रीजिंग का मतलब आप x की वैल्यू तो बढ़ा रहे हो लेकिन y की वैल्यू कम होती जाए। बाउंडेड सही है। cos इनवर्स ऑड फंक्शन है cos इनवर्स x या इवन फंक्शन है? cos इनवर्स x इज neither even nor odd, क्योंकि ये न तो y एक्सिस के रिस्पेक्ट में सिमेट्रिक है न ओरिजिन के रिस्पेक्ट में सिमेट्रिक। समझ आई बात? तो ऑड भी नहीं और इवन। बोलो कौन सा पॉइंट? बाउंडेड। हाँ तो आपको ये ग्राफ ध्यान रखने जो अलग से बना रहा हूँ, साइन इनवर्स, cos इनवर्स, tan इनवर्स, cot इनवर्स, सभी सारा केबीसी का। नेक्स्ट tan इनवर्स है। tan इनवर्स x tan x क्या बताया था अभी? डोमेन इनवर्टिबल होने के लिए -π/2 to π/2 ओपन। रेंज क्या बताई? हाँ लिख सकता हूँ। तो tan इनवर्स x बताओ। R2 -π/2 to π/2 ओपन। क्या किसी को डाउट अभी तक? अब मैं tan इनवर्स x का ग्राफ बनाता हूँ, उसकी इमेज लेती हूँ। ये है 0, ये π/2, ये -π/2 और इधर ये तो चलता जाएगा।
इधर मैं बोलता हूँ y/2, इधर -1। अब बताना मुझे tan 0 कितना होता है? tan 0 0, तो 0 इक्वल टू tan इनवर्स 0, tan π/4, tan π/4 1, तो π/4 tan इनवर्स 1, tan माइनस ऑफ π/4 -1, तो -π/4 इक्वल टू tan इनवर्स -1, tan π/2 इक्वल टू इंफिनिटी, tan π/2 इक्वल टू tan इनवर्स इंफिनिटी, tan -π/2 इक्वल टू माइनस इंफिनिटी, tan -π/2 इक्वल टू tan इनवर्स माइनस इंफिनिटी। क्या बात समझ आ रही है? क्लियर? ठीक है, अब बताना मुझे, मैं पहले tan x का ग्राफ बनाता हूँ, ठीक है? 0 से π/2, ये 0 से π/2 इधर और ये इधर, ठीक है? अब मुझे बताना tan इनवर्स x के लिए। tan इनवर्स 0 पे कितनी वैल्यू? tan इनवर्स 0 पे 0, और tan इनवर्स π/2 पे, सॉरी tan इनवर्स इंफिनिटी पे, तो π/2 कब मिलेगा? जब इसको कहाँ जाना पड़ेगा? इंफिनिटी, इंफिनिटी पे जाएगा तब इसको जाके ये मिलेगा क्या? π/2, और इधर माइनस इंफिनिटी पे जाके ये है आपका ग्राफ tan ऑफ इनवर्स x का, और ये ग्राफ मैं इससे बना लेता हूँ tan ऑफ x का ग्राफ, tan ऑफ x का ग्राफ। इसको समझ में नहीं आया बोलो? ऐसी कोई चीज है जो आप लोगों को समझ में नहीं आई? क्लियर है? tan इनवर्स x जाएगा, जब भी आप इसके अंदर इंफिनिटी पुट करोगे तब ये π/2 को टच करेगा। इंफिनिटी तो कहाँ तक जाएगा? चलता जाएगा, तब जाके टच होगा ना। उसके पहले तो आपने जैसे मान लो इसके अंदर 1 पुट किया तो π/4 तक जाएगा, और आगे 2 पुट किया तो π/4 से और ऊपर जाएगा, और ऊपर जाएगा, और ऊपर जाएगा, और इंफिनिटी में जाके π/2 को टच करेगा। वैसे ही इधर भी, तो इसका जो पर्टिकुलर tan इनवर्स x का जो ग्राफ है वो बनेगा, tan इनवर्स x का ग्राफ वो बनेगा π/2 इधर माइनस π/2, ये इधर ऐसे π/2 को टच करेगा इंफिनिटी पे, और माइनस π/2 को भी टच करेगा इंफिनिटी। ये ग्राफ है tan इनवर्स x का, tan इनवर्स x। है किसी को डाउट? डाउट है किसी को? चलिए, डोमेन R, रेंज ओपन इंटरवल, tan inverse x is not a periodic function. Tan inverse is x is increasing function. देखो जैसे जैसे x की वैल्यू बढ़ाते जा रहे हो वैल्यू बढ़ती जा रही है भाई। बाउंडेड -π/2 से π/2, और या इवन वेरी गुड। रीजन के रिस्पेक्ट में सिमेट्रिक है, क्लियर? और
ओके हाँ इंक्लूड नहीं होगा। चलिए नेक्स्ट है कॉट इनवर्स एक्स। नेक्स्ट देखिए कॉट इनवर्स एक्स। चलिए बताइए कॉट एक्स क्या बताया था डोमेन कॉट एक्स का 0 to पाई ओपन इंटरवल रेंज आर। तो कॉट इनवर्स एक्स आर टू 0 to पाई क्लियर। अब वन बाय वन बताते जाना सारी वैल्यू। कॉट 0 इंफिनिटी 0 इक्वल टू कॉट इनवर्स इंफिनिटी कॉट पाई बाय 2 0 and पाई बाय 2 इक्वल टू कॉट इनवर्स 0 कॉट पाई माइनस इंफिनिटी ठीक है। तो पाई इक्वल टू कॉट ऑफ इनवर्स माइनस इंफिनिटी कॉट पाई बाय 4 1 देन पाई बाय 4 इक्वल टू कॉट इनवर्स 1। समझ गए आप लोग। अब मैं ग्राफ बनाता हूँ पहले कॉट एक्स का और फिर कॉट इनवर्स। ये 0 पाई बाय 2 और ये पाई 0 पे इंफिनिटी ऐसे आ रहा है ग्राफ। पाई बाय 2 का पाई बाय माइनस ऐसे ग्राफ जाएगा, ऐसे ग्राफ जाएगा। किसी को डाउट है? ये y इक्वल टू एक्स का y इक्वल टू एक्स लाइन। अब इसकी इमेज बना दें। अब ध्यान से देखिएगा कॉट इनवर्स इंफिनिटी 0 मतलब इसकी वैल्यू 0 चाहिए तो इनपुट आपको क्या लेना पड़ेगा इंफिनिटी। समझ आया? अब सुनिएगा मुझे क्या चाहिए कॉट बताओ। कॉट की रेंज 0 से पाई ना 0 पाई बाय 2 और ये बताओ कॉट के अंदर आपको पाई बाय 2 कब मिलेगा? कॉट इनवर्स में क्या पुट करोगे 0 ये 0 पुट किया तो पाई बाय 2 ठीक है। अब कॉट इनवर्स के अंदर क्या पुट करोगे कि आपको 0 मिल जाए इंफिनिटी और क्या पुट करोगे कि पाई मिल जाए माइनस इंफिनिटी। तो ये माइनस इंफिनिटी इधर और ये प्लस इंफिनिटी इधर ठीक है। ये कॉट इनवर्स एक्स का ग्राफ देखो y इक्वल टू एक्स के रिस्पेक्ट में इमेज बना लिया आप लोगों ने। इमेज ये है y इक्वल टू एक्स के रिस्पेक्ट। तो अब आपका कॉट इनवर्स एक्स का ग्राफ तो बनेगा कॉट इनवर्स एक्स। ये ग्राफ बनेगा ऐसा 0 पाई बाय 2 और ये बार यहाँ से ऐसे जाएगा इंफिनिटी पे जाके टच करेगा 0 को।
माइनस इंफिनिटी पे जाके टच करेगा पाई को, पाई को माइनस इंफिनिटी जाके टच करेगा, ये बहुत रिवर्स एक्स का। अब इसका डोमेन रेंज, डोमेन क्या होगा R और रेंज 0 से 5, ओपन इंटरवल, cot inverse x is not a periodic function. Cot inverse x is a decreasing function. Decreasing function. Bounded in 0 to 5 open interval. और cot inverse x is neither or नॉन इवन। क्लियर है? ये थे अपने 4 ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो। बाकी जो 2 बचे हुए कोसेक और सेक वो हम लोग इवनिंग वाली क्लास में देखेंगे, और फिर इनके ऊपर बेसिक क्वेश्चन किस तरह से पूछे जाते हैं बोर्ड के अंदर, जेईई के अंदर, कॉम्पिटिटिव एग्जाम, सिर्फ बेसिक क्वेश्चन, ठीक है। और कल में आप लोग लर्न करके आओगे तब इससे आगे बढ़ेंगे।